नींद आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट खत्म करें, है ना। तो कल कार्बन डाइऑक्साइड तक हो गया था, उसके इफेक्ट्स हमने देख लिए थे, कैसे प्रोड्यूस होता है ये देख लिए थे, किन किन कारणों के कारण, किन किन चीजों के कारण वो प्रोड्यूस होता है ये देख लिए थे। आज है ब्लैक डैम से स्टार्ट करेंगे, उसी के आगे से ब्लैक डैम। ब्लैक डैम में बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली मिक्सचर है ना। भाई देखो, इमेजिन करो मिक्सचर, मिक्सचर किस चीज का मिक्सचर है भैया, ब्लैक डैम। कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दोगे, हैं? CO2 एंड नाइट्रोजन का, CO2 एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर है ब्लैक डैम। इन परसेंट, परसेंट में इनका मिक्सचर होता है। क्योंकि इन ब्लैक डैम हम कब कहते हैं, जब आपका जो गैस का परसेंट है, गैस का परसेंटेज, गैस का परसेंट नॉर्मल एयर के परसेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है तो CO2 रेंज फ्रॉम 0 to 20%, लगभग CO2 0 से 20% तक होता है। एंड वहीं पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, N2, तो नाइट्रोजन जो है तो कितने परसेंट पाया जाता है ब्लैक डैम में, लगभग लगभग 80 से 100% के आसपास नाइट्रोजन होता है ब्लैक डैम में। ठीक है, अब बोलता है कि हर एक 5% में, या फिर ऐसा मत लिखो, हर एक कंफ्यूज हो जाओगे, एवरी एवरी 5% ब्लैक डैम्प में कितने परसेंट CO2 जो है तो कितने परसेंट ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। ठीक है, तो 5% अगर ब्लैक डैम्प है आपका, ठीक है, तो 5% ब्लैक डैम्प पर 1% ऑक्सीजन O2 रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, अब ब्लैक डैम को क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, ब्लैक डैम को क्लियर करने के लिए क्लियर करने के लिए लाइम, नींबू का स्प्रिंकलिंग करो, लाइम का स्प्रिंकलिंग। नींबू, इतना सारा नींबू कहां से लाओगे, नींबू ही स्प्रिंकलिंग करोगे। नींबू से क्या होता है जी, ब्लैक कैसा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड नींबू, नींबू के साथ, नींबू नहीं, चूना का स्प्रिंकलिंग करोगे। ठीक है, चूना जो है तो उसका उसका छिड़काव करें, चूने का छिड़काव करने से आपका ब्लैक डैम्प जो है तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग करें, चूने का छिड़काव करें, एंड हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए वेंटिलेशन को
इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करें। क्या होता है ना, जिसको जिसको नींद आ रही है सुट्टा तो नहीं मारते हो, हमारा करो जी। स्मोकिंग कोजेस कैंसर, कोजेस नहीं मतलब कॉजेस कैंसर। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्या है ना, जिसको नींद आती है ना, थोड़ा लाइफ में ना 3 चीजें ध्यान कर लिया करो। पहला तो नॉलेज। नॉलेज क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, ये है नॉलेज। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ना। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको क्या करना है, फाइनली आप क्या अचीव करना चाहते हो, किसी को बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को कोई अच्छी जॉब पानी है, कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये टारगेट अपना दिमाग में याद कर लो। ठीक है। दूसरा है स्किल। अपनी स्किल को डेवलप करो। स्किल को डेवलप कैसे करोगे? पढ़ के। पढ़ाई में स्किल को डेवलप करो, पता करो हर एक चीज का, हर एक चीज पता होनी चाहिए आपको। हर एक छोटी से छोटी चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है वो चीज बार बार रिपीट हो, क्या मुझे नहीं पता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो रिपीट हो रहा है, वो आपको पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है ना। तो आपको ये हर एक छोटी से छोटी चीज, लेकिन फिर भी जितनी बार आप पढ़ोगे उतना परफेक्शन, उतना ज्यादा डीप नॉलेज आपको होता चला जाएगा, उतनी गहराई में आप चीजों को सीखोगे। और तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए किससे लोगे मोटिवेशन? संदीप महेश्वरी से ना। उसका मोटिवेशन तो 1-2 दिन काम करेगा, वो किसी किसी का तो 2 घंटे काम करता है, उसके बाद टाटा फिस, है ना। तो मोटिवेशन के लिए क्या करोगे कि हर वक्त मोटिवेटेड रहो। घर में हो तो मम्मी पापा का फोटो देख लो, मतलब फोटो का देखोगे, गलती होगी। घर में हो तो मम्मी पापा के दर्शन कर लो, बाहर हो तो फोटो देख लो, है ना। वो है आपके मोटिवेशन। एक बार जाके मम्मी को देखो किचन में कैसे काम करती हैं, किसके लिए? आपके लिए। या फिर याद कर लो वो समय जब वो आपके लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। एक बार पापा को देख लो, मोटिवेशन आ जाएगा। जब ड्यूटी से लौट के आते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ डेली ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि आपको वो सुविधा मिले जो उन्हें नहीं मिली, है ना। नींद आती है, नींद तुरंत भाग जाती है, इतना सोच के ही कि यार क्या मेहनत करते हैं सामने वाले, है ना। गजब की मेहनत सिर्फ आपके लिए, फोकट में बैठा खिला रहे हैं आपको। कितने साल? 20 साल, 25 साल, 30 साल खाओ ना, लेकिन मेहनत करो। कौन इतना मेहरबान होता है इस संसार में, फोकट में बैठा खिलाता है? माँ बाप। और कौन होता है? एंड हमें उस चीज के लिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना करते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाइट डैम्प। जब भी, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कब कब होता है? सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा, मतलब जब भी नाम आए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सिंपल बात इतना ध्यान रखना, जब भी कोई आग, कम ऑक्सीजन, आग जल रही है मतलब ऑक्सीजन तो है, लेकिन कम ऑक्सीजन में जब भी कोई चीज जलती है, कोई भी चीज कम ऑक्सीजन में जलती है, तो उस समय जो गैस निकलती है वहां पर, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
सिंपल है ना। कार्बन या फिर कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस मैटर जब कम ऑक्सीजन में जलते हैं तो CO प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बेसिकली कलरलेस होता है, ये गैस ऑर्डरलेस होती है। तो प्रोड्यूस कब होता है ये पता होना चाहिए। होती कैसी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, स्वादहीन होती है। मेरे को ना सबसे पसंदीदा गैस यही लगती है, क्योंकि इसमें मरने का तरीका बड़ा शानदार है। इरी 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 होगा, नॉन इरिटेटिंग, मतलब जलन नहीं होती इससे, इसको सूंघने पर छाती में जलन नहीं होगी। ठीक है, छाती में जलन नहीं होगी इसको सूंघने पर। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.967, लगभग हवा के वजन के बराबर होती है, पूरे में पाई जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। ये ज्वलनशील होती है, कंबस्टिबल, लेकिन थोड़ी मतलबी है। क्यों? क्योंकि डज नॉट सपोर्ट कंबशन, लेकिन अगर कहीं आग लगी हुई है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। डज नॉट सपोर्ट मतलब आग जलाने में सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता है, लेकिन आग ऑलरेडी लगी है तो जल जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आग लगी है तो जल जाएगा, लेकिन आग जलाने में मदद नहीं करेगा किसी को। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छी गैस है। ठीक है, हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, बड़ी मुश्किल से पानी में सॉल्युबल होती है, मतलब पानी में घुलनशील है ही नहीं। ठीक है, तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ml वाटर में 2.5 ml डिजॉल्व होगा। लिख लो फटाफट। सुट्टा, अच्छा। अरे सुट्टा, देखो सुट्टा मारो ना यार, कौन कौन बोना करता है, बिल्कुल मारो। कोई गलत, मैं नहीं कहता गलत है, और मैं ये भी नहीं कहता कि सही है। मैं तो बस ये कहता हूँ सुट्टा मारना एक हैबिट है तो ठीक है, ऑब्वियस है बात। ठीक है, सुट्टा कुछ लोगों को सुट्टा मारते मारते मतलब पड़ते हैं, है ना। बिल्कुल, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो इस समय MBBS कर रहा है, अभी कर रहा है, वो फाइनल ईयर है शायद, इंटर्नशिप चल रहा है, पता नहीं, बहुत सालों से बात नहीं हुई। उसके पिताजी डॉक्टर थे, क्योंकि वो फैमिली से अच्छा खासा स्ट्रांग था, गवर्नमेंट डॉक्टर थे। वो हमारी क्लास का, स्कूल टाइम में हमारी क्लास का सबसे बर्बाद लड़का था। क्यों? क्योंकि वो सोचो 9th क्लास से सिगरेट पी रहा है, 9th क्लास से सिगरेट हम लोगों के सामने, सिगरेट उसके पहले से ही पता नहीं पीता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था। पापा की जो रखी रहती थी उसकी, मतलब बढ़िया सा बहुत बड़ा घर था, तो उसके वहां पे सजा के रखते थे उसके पापा, अलग से पूरा रूम ही था दारू का, उसमें दारू जाके चुप्पे से पी लेता था, हल्का सा पानी मिला दिया, पी लिया। हम लोग सोचते थे कि, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में गजब का था यार, गजब का था पढ़ने में, सबसे बेकार लेकिन पढ़ने में गजब का था वो। उसकी एक उंगली हर वक्त कभी RD शर्मा, कभी प्रदीप, इनमें डलीन रहती थी, कहीं ना कुछ पढ़ते ही रहता था। सिगरेट पी रहा, पढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड भी पाला है, मतलब कोई वो नहीं।
और सोचो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है एमबीबीएस के लिए, टैलेंट देखो। तो जरूरी नहीं है कि ये सब कर्म आपके ना आपको गलत दिशा में ले जाए, आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाइए, गलत करके भी सही कर सकते हैं आप। तो ये जलता कैसे है हवा में, ठीक है, बर्न्स विथ लाइट ब्लू फ्लेम। ओहो, नीले कलर की आग जलेगी, ठीक है, एंड विल प्रोड्यूस CO2, CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर एयर में 12% CO प्रेजेंट है तो यह ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सप्लोसिव बना देगा, एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करेगा। बाप रे, यहां पे ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन ऑफ CO इन माइन इज ड्यू टू, माइंस में CO का जो प्रोडक्शन होता है वो किस कारण से होता है? सबसे पहला, कोयले के ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, है ना, जब कोयला धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है या फिर कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल के, एक्सप्लोसिव्स के कारण भी प्रोड्यूस होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, वही ऑक्सीडेशन ऑफ कोल जो हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन। चौथा, मीथेन या फिर कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण भी प्रोड्यूस होता है। पांचवा, अंडरग्राउंड मशीनरी, लिख लीजिए। तो इन चीजों के कारण जो है तो आपका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बताएंगे, परमिसिबल लिमिट भी बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ना बोलो यार, मैं न्यूमेरिकल्स में बड़ा वीक हूँ, मैं थ्योरी में बहुत तगड़ा हूँ बट न्यूमेरिकल्स में बहुत वीक हूँ, नहीं पढ़ता था मैं उतना। न्यूमेरिकल्स तो आपको वेंटिलेशन में लगवा ना रहे होंगे। मेरा तो ये काम है कि थ्योरी आपका कहीं से भी कुछ भी आ जाए किसी भी दूसरे अदर एग्जाम्स के लिए तो आपके लिए बेस्ट है, इसीलिए मैं गेट वालों के लिए प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि मेरे वीडियोस देखें, क्योंकि ये गेट वालों के लिए है ही नहीं। लिख लो फटाफट। हाँ वो बाकी
जहां जहां इसमें फंसेगा न्यूमेरिकल बस उतने ही मैं करवा पाऊंगा। अब अगर मैं इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सीओ के, तो एक है 0.02%, 0.02% पे हेडेक होगा, सर दर्द होगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होगा, है ना। और या फिर आप कोलैप्स कर जाएंगे, मतलब चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है। कोलैप्स कितने देर में, अगर आप काम कर रहे हो तो 45 मिनट तक अगर काम कर रहे हो लगातार ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे सीओ मौजूद है 0.02%, तो 45 मिनट में ही गिर जाओगे चक्कर खा के, या फिर 2 घंटे अगर रेस्ट पोजीशन पे हो तो 2 घंटे में, ठीक है। अगर 0.12% हो गया, ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पे 0.12% है, तो वहां पर आपका धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। अब धड़कन अगर 30 मिनट आप काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो 30 मिनट में ही आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट लिख लो, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ वर्क और सॉरी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑफ वर्क और 30 मिनट्स ऑफ रेस्ट। अगर 0.2% है तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी छाने लगेगी, 0.5% से 1% में मृत्यु हो जाएगी। इसके अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात करूं, मतलब सीओ को सूंघने के बाद क्या होता है, आपको हेडेक होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, पूरी ताकत चली जाएगी, हिम्मत नहीं होगी चलने की, ठीक है। और कुछ केसेस में और पैरालिसिस भी हो जाता है इसको सूंघने के बाद। बड़ी खतरनाक गैस है, इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है।
बिल्कुल, तो मैं थ्योरी थ्योरी कंप्लीट कर तो रहा हूँ गेट में, थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट कर तो रहा हूँ, उसमें क्या है। न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी फैकल्टीज करेगी। क्या मैं, देखो मेरा सिंपल फंडा है कि जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ तो कुछ ज्यादा ही डीपली चल देता हूँ मैं, फिर मतलब कि फिर मुझे जब तक फील नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं करता कोई काम। अब मुझे फील हुआ मतलब कि आपको फील होगा। लिख लीजिए फटाफट। इंटरेस्टिंग गैस इसलिए है, जैसे कि सुना होगा ना आपने कि कभी भी घर के अंदर बंद दरवाजे, बंद खिड़की के वाले कमरे में आप आग न जलाएं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी आग जलने में, उससे आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपकी डेथ कैसे होगी? भाई भड़बड़ा के उठ जाओगे, सांस नहीं ले पाओगे तो उठोगे ही। लेकिन सीओ ऐसी गैस है, इसमें कहीं भी ये लिखा है क्या कि सांस लेने में तकलीफ होगी? ना, कहीं भी नहीं लिखा है। सांसें तेज हो जाएंगी, कहीं नहीं लिखा है। मतलब इतनी गजब की गैस है कि अगर मान लो कोयला, जलता हुआ कोयला, आग नहीं जल रही उसमें, बस वो कोयला सुलग रहा है, ठीक है, उसको रूम में रख लिया, थोड़ी देर बाद आप सो गए हो, धीरे धीरे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन तो कंज्यूम करवे करेगा सुलगने वाला कोयला। अब वो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा, कम ऑक्सीजन होगा, तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। मतलब रूम के अंदर ऑक्सीजन के परसेंटेज में गिरावट आ गई, कम ऑक्सीजन है, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जब जलेगा। तो जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघोगे, अगर मैं माइंस के केस की भी बात करूं तो सूंघोगे तो फिर ये हालत तो होनी है, रेस्ट पोजीशन पे हो। माइंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ लेते हो, आपको सीधे नशा मार देगा। और इतना जैसे पेट्रोल वाला मारता है ना, पेट्रोल लोग सूंघते हैं, और क्या वो क्या बोलते हैं, सुलेक्शन सूंघते हैं, है ना, देखे भी होंगे, वेब सीरीज वगैरह में दिखाता है। तो नशा मार देता है सीधे, और ऐसा नशा मारेगा कि आप जिस डायरेक्शन में सीओ का परसेंटेज ज्यादा है उस डायरेक्शन में बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे, और सूंघने की कोशिश करेंगे, और मजा आएगा। फिर आप धीरे धीरे क्या होगा कि आपको चक्कर मारने लगेगा, आप टकराओगे इधर उधर, पिलर्स में टकराते टकराते खूना मतलब खून बहने लगेगा। कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा। क्यों? क्योंकि आप तो नशे में हो, उस डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे जहां सीओ का परसेंटेज ज्यादा है। धीरे धीरे आपको पैरालिसिस मार देगा, आप जमीन में घिसटना स्टार्ट हो जाओगे, और जब एक लिमिट तक आप पहुंच जाओगे कि हाँ अब सीओ का परसेंटेज इतना है कि आप मर सकते हो, तब जाके उल्टी वगैरह करते करते आपकी डेथ हो जाएगी। इतनी गजब की गैस है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसमें इसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस गैस की स्पेशलिटी है ये। अब आते हैं कैनरी मुनिया, कैनरी बर्ड पे। कैनरी बर्ड या फिर मुनिया बर्ड, यहां से क्वेश्चन आया था आपके उसमें ईसीएल में। इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? यूज्ड, हाँ ना लिखेंगे, ये दूसरा वर्ड यूज करेंगे। इन दिस मेथड कैनरी
bird is used to detect सीओ। सीओ को डिटेक्ट करने के लिए कैनरी बर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि आपका कौन कौन हो गया, एक तो मुनिया बर्ड हो गई, कैनरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मुनिया बर्ड हो गई, या फिर आपका माउस हो गया, चूहा, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, का यूज करते हैं, क्यों करते हैं क्योंकि सीओ का इन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तुरंत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका यूज करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्म ब्लडेड किस वार्म ब्लडेड एनिमल का इस्तेमाल माइंस में किया जाता है, तो मुनिया बर्ड या फिर माउस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऑप्शन में टिक करना है मुनिया, अगर माउस या मुनिया दोनों दिया है तो मुनिया को टिक करना है ऑप्शन में। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनका यूज करते हैं, बहुत जरूरी है। सिर्फ फ्रेश बर्ड्स का यूज करें। ठीक है, फ्रेश बर्ड्स मतलब कि ऐसी चिड़िया मुनिया का इस्तेमाल करें जिसको पहले कभी भी मतलब जिस चिड़िया ने कभी भी अपने जीवन में कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघा ही ना हो, ठीक है, ब्रीथ ही ना किया हो, उस बर्ड का इस्तेमाल करें। इसके हेल्प से स्मॉल परसेंट ऑफ CO can be detected 0.15% CO पर मुनिया पंख पंख फड़फड़ाती है और चिरपिंग करेगी। क्या हिंदी में बड़े अजीबो गरीब वर्ड्स होते हैं, चिरपिंग करेगी। ठीक है, क्या है ना कि देखो ये जो मुनिया बर्ड है, अब आप कहोगे सर माउस या मुनिया, माउस क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, आराम से मिल जाएगी। माउस का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो माउस है, चूहा, जब वो सीओ सूंघेगा तो वो डर के मारे ना एक कोने में बैठ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा
मतलब सूंघ लेता उसको पता चल जाएगा, लेकिन आपको उसको देख के समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सूंघा भी है कि नहीं। एक खूंटा में बैठा रहेगा चुप है सन्नपट और देखता रहेगा कि ये जो लाया है मेरे को ये कब निपटेगा, है ना। तो लेकिन मुनिया में ऐसा नहीं है, ये ईमानदार है आपके प्रति। ये तुरंत ही 0.15% सीओ में ये क्या कर रही देखो, पंख फड़फड़ाने लगी और तेज तेज से आवाज निकालने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए ये मुनिया बर्ड का इस्तेमाल होता है ना। और फ्रेश मुनिया बर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मुनिया बर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नशा करते हो, है ना, अगर आप नशा करते हो, डेली दारू पी रहे हो, तो और जो पहली बार दारू पी रहा है, नशा किसको ज्यादा मारेगा, जो पहली बार पी रहा है। अब जिस मुनिया ने पहले ही अपने जीवन में खूब नशे कर लिए सीओ सूंघ सूंघ के, उसको फर्क पड़ेगा जी, वो तो हैबिचुअल हो गया ना, है ना। लिख लिए, वो तो हैबिचुअल हो गया। तो इसलिए हर बार नई वर्ड का इस्तेमाल करें। फोटो दिखा दें, स्लाइड तो ऐड कर लूं मैं, फोटो दिखा देते हैं मुनिया का। अखियों के झरोखों से कुछ इस तरीके की दिखती है आपकी मुनिया, कर्मठ, जुझारू एवं ईमानदार। अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं मुनिया बर्ड को। चलिए आगे देखते हैं। मुनिया 0.1% सीओ पर, सीओ होने पर लिख लेना, सीओ में लिख लो, सीओ में सीओ में अगर एक्सपोज की जाती है, की जाती है तो बेचैनी शो करेगी, शो करेगी। लेकिन लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं चलेगा, इसकी जो बेचैनी ये दिखेगी नहीं आपको, लेकिन यह 0.3% पर ही आपको दिखेगा, क्योंकि तब इसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि 0.3% सीओ में मुनिया 2 से 3 मीटर आगे जाने पर ही अपने
पर्च मतलब जिस पिंजड़े में जिस चीज के ऊपर वो बैठी है, पर्च से गिर जाएगी। ठीक है, 0.15% में तो मैंने बताया कि वो क्या करेगी, उसको जो है तो आपको डिस्ट्रेस मतलब पंख फड़फड़ाने लगेगी, आवाज देगी। ठीक है, तो परसेंट सीओ में 3 मीटर आगे जाने पर बेहोशी छाने लगती है, बेहोशी छाने लगती है। एंड 18 मीटर में पर्च से गिर जाती है। ये गैस टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में ये सब चीजें पूछते हैं गैस टेस्टिंग में। आप ये भी बोल सकते हो कि नॉर्मल बर्ड्स को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी बर्ड्स 1% से 2% सीओ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट नहीं पड़ता, और वह दूसरी दिक्कत ये, वह कोई साइन भी, अगर पढ़ता भी है तो कोई साइन भी नहीं देगी। कब तक नहीं देगी? जब तक मर नहीं जाती। कहीं जाओ, मर नहीं जाती। ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हैं, वही वाला हाल है यहाँ। हैं, अच्छा शायरी, क्या बात है। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में भी एक से बढ़कर एक है। अब सीओ डिटेक्टर में कितना टाइम हो गया? 47 हो गया, एक और हो जाएगा। लिख लो यार, जिसने ना लिखा हो। फटाक से। अगला डिटेक्टर है पीएस डिटेक्टर। चलो यहीं तक खत्म करते हैं। अलग से सीओ डिटेक्टर का लेक्चर ही हो जाएगा सेपरेटली, वो ज्यादा बेटर है।
तो यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? नहीं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष कल अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए माइनिंग ज्ञान। कल का लेक्चर हमारा रहेगा सीओ डिटेक्टर्स का, तो वो हम देखेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन। इनकम्प्लीट इनकम्बशन होता है ना, इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है मशीनरी में, तब जाके आपका जो है तो प्रोड्यूस होता है सीओ नायक। अच्छा, 500 पीपीएम तक स्मेल किए हो? सीओ की एक और खास बात है कि ना इसमें, अच्छा चलो ये पता करके बताना, सीओ को स्मेल करने पर, ध्यान सुन लो, सीओ को स्मेल करने पर ब्लड में क्या रिएक्शन होता है और क्या बनना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में, किस चीज का फॉर्मेशन होता है जब सीओ को हम सूंघते हैं, तो ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लड कैसा दिखने लगेगा, और कौन सा केमिकल फॉर्म होने लगता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम बिता रहे हो, इन पे भी डिपेंड करता है ना। वेरी गुड पांडे जी। चलो कल के लेक्चर में देखते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।